के साथ साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वाच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ कहाँ रहेंगे सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त और एसडीओ एसडीपीओ के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है। मुहैया कराए गए हैं। महत्वपूर्ण घाटों पे सीसीटीवी फुटेज भी रहेगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाने कहा गया है। गोताखोर की भी तैनाती की गई है और लाउड स्पीकर की व्यवस्था को रखने के लिए कहा गया है। छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने नाव से सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण साबौर प्रखंड के राजंदीपुर घाट से लेकर बूढ़ानाथ घाट तक किया गया। सभी घाटों पर साफ सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। खतरनाक घाटों को बांस बल्ला से घेरा गया है। वहीं सुरक्षा के लिए नाव, गोताखोर और पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी खतरनाक या गहरे पानी वाले हिस्से में न जाएं और बच्चों को भी वहां जाने से रोकें। केवल पंजीकृत नावें ही घाटों पर चलेंगी, जिन्हें प्रशिक्षित नाविक संभालेंगे। वहीं एसएसपी हृदयकांत ने भी सभी भागलपुर वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घाट पर पुलिस बल, महिला पुलिस और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा चाकचौबंद रहे। साथ ही कंट्रोल रूम और लाउड स्पीकर सिस्टम से सूचना प्रसारण सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीओ विकास कुमार, एसडीआरएफ टीम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भागलपुर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है ताकि इस बार का छठ महापर्व श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और भव्य बन सके। हम सभी अवगत हैं कि छठ अति पवित्र पर्व है, जिसमें कि श्रद्धालुओं के लिए हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था, खास करके पानी, उचित पानी की व्यवस्था, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, गहराई है तो वहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की व्यवस्था, आपदा मित्र की व्यवस्था के साथ साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वाच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ कहाँ रहेंगे सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं एसएसपी साहब, हमारे नगर आयुक्त और एसडीओ एसडीपीओ के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है। और आप भी खुद भ्रमण किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यवस्था उचित तरीके से हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया। कितने खतरनाक घाट हैं सर, और उसके लिए क्या खतरनाक घाट जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल भागलपुर में 60 ऐसे घाट हैं, जिसमें कि 9 हम लोग पोखरा भी शामिल किए हैं, जिसमें कि हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। और ख़तरनाक घाट में 7 से 8 घाट हमारे अभी काफ़ी ख़तरनाक है, जहाँ के हम लोग जो बांस बल्ला है इसको लेकर के बैरिकेडिंग वगैरह है और भी अन्य सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। आम लोगों से क्या अपील? आम लोगों से कहें, सबसे पहले तो मैं आम लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मैं आग्रह करता हूं कि कहीं भी यदि खतरनाक घाट, मार्ग है या पानी गहरा है तो उसमें कृपया नहीं जाएं, बच्चों को उसमें नहीं जाने दें। छठ घाट पर खास करके पटाखों की बिक्री पे पूरी तरीके से रोक है और क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से सभी लोग धीरे धीरे करके बारी बारी से क्यू में आएँ और क्यू में ही जाएँ। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार की भी कोई अफवाह है तो सीधा हमें, हमारे प्रशासन के साथियों को बताएं और आपस में इसकी चर्चा नहीं करें। और हम प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी कर्मी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। सर, ये निजी नौके के परिचालन पर रोक नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई भी नौका का परिचालन यदि हो रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो नाविक है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है या नहीं, उनके नाव की क्षमता क्या है, ये 2 चीज़ें। तीसरा कि नाव में कभी भी दर जो है, जो डिसाइडेड है, उसे अधिक नहीं लिया जाए। इस पे हम लोग जस्ट सभी लोगों को सचेत करेंगे। और छठ को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमारे डीएम साहब के द्वारा और आज भी पूरे टीम के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का भ्रमण किया गया और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि कल जो अर्घ्य से पहले सारी चीज़ें हम लोगों की सही सलामत और दुरुस्त हो जाए। हर घाट पे फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी आदेश निर्गत है। महिला और पुरुष दोनों में बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए भी ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है और अतिरिक्त बल मुहैया कराए गए हैं। सीसीटीवी महत्वपूर्ण घाटों पे सीसीटीवी फुटेज भी रहेगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाने कहा गया है। गोताखोर की भी तैनाती की गई है और लाउड स्पीकर की व्यवस्था को रखने के लिए कहा गया है। आम लोगों से क्या अपील है? आम लोगों से यही अपील है कि लोक आस्था का महापर्व जो है उसको अच्छे ढंग से मनाएं
और एक चीज़ जो 2-3 चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तो घाट पे जो डूबने की घटनाएं आ जाती है कभी कभी, तो आप जो भी आपके साथ में बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उन पे हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, छठ का समाप्ति जिस दिन होता है, जिस दिन सुबह वाला अर्घ्य होता है, उस दिन कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और गाड़ियाँ भी चलाते हैं और रात में जगह भी होती है, तो उस दिन सड़क दुर्घटना में सामान्यतः इजाफा देखा गया है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप रात भर जगे हुए तो कृपया वाहन नहीं चलाएं, थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद कहीं जाने के लिए निकले और यातायात के नियमों का पालन करें।